श्याम सुंदर सीटीटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीडीपी चैप्टर 5 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ प्रमुख जो शब्दावली हैं उसको लेकर एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं। जो पहले नंबर पर है, वस्तु अस्थायित्व क्या है। तो पहले हम समझते हैं वस्तु अस्थायित्व किसको कहते हैं। वस्तु के न दिखने पर भी यह समझ या ज्ञान होना कि वस्तु है, उसे वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। या छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। या वस्तु भले ही न दिखे लेकिन उस वस्तु का अस्तित्व या उपस्थित होने की भाव रहता है, यही बच्चों के लिए वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि वस्तु अस्थायित्व क्या है। तो वस्तु अस्थायित्व से बच्चे छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। भले ही वस्तु सामने में बच्चे को न दिखे, मगर बच्चे को ये लगता है कि वस्तु जो है हमारे कहीं आसपास ही रखा हुआ है, इसीलिए बच्चे उसे ढूंढने लगते हैं या छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद से क्या अर्थ होता है। तो निर्जीव जीवों को जीवित समझना ही जीववाद कहलाता है। बच्चों जो है वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम जीववाद कहते हैं। नेक्स्ट है अपलटावी या अविलोम्यता या अनुक्रमणशीलता किसे कहते हैं। अपलटावी क्या है। जब बच्चा किसी चीज़ को पढ़ या लिख लेता है, फिर उस चीज़ को वापस नहीं पढ़ या लिख पाता है, उसे हम अपलटावी कहते हैं। जैसे गिनती, अक्षर, लंबाई, ऊंचाई के मूल स्वरूप पर वापस न आना ही अपलटावी है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 3 + 4 बराबर 7 तो कर लेता है, मगर 4 + 3 बराबर नहीं कर पाता है, तो ये ही कहलाता है अपलटावी। इसका दूसरा परिभाषा भी है। जब कोई बच्चा किसी चीज़ को उलटना और पलटना नहीं जानता है, तो उसे हम अपलटावी कहते हैं। जब बच्चा, जैसे देखिए यहाँ हम दिखाए हैं कि 3 + 4 बराबर 7 तो हो गया, पर 4 + 3 बराबर क्या होगा, सो बच्चे नहीं समझते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपलटावी। नेक्स्ट है हमारा संक्रिया। संक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी क्रिया को या काम को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करना संक्रिया कहलाता है। बच्चे पहले किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि हम मेला से कोई सामान खिलौना लेकर आए हैं, बच्चे उसे तोड़ देते हैं, फिर तोड़ करके पहले जैसे ही बनाने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। इसके बाद है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण से ही स्पष्ट है कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष पर फोकस करता है, अर्थात अन्य विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ही ध्यान केंद्रित करता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। यानी केंद्रीकरण का एक ही अर्थ समझिए कि केंद्रीकरण से केवल और केवल एक काम होता है। एक समय में यदि एक ही काम होता है, तो उसे हम केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है। जब बच्चे किसी वस्तु या चीज़ के बारे में विभिन्न पक्षों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रित करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि एक पक्ष पर नहीं, अनेकों पक्ष पर, यदि एक फोकस पर नहीं, एक को छोड़कर बहुत सारे फोकस पर ध्यान देते हैं, तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संरक्षण क्या है। संरक्षण किसे कहते हैं। तो संरक्षण से अर्थ होता है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता
तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है कि जो मूल वस्तुएं हैं, आप बाहरी परिवर्तन कितना भी कर लीजिए मगर मूल स्वरूप उसका कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण लिए हैं। नेक्स्ट इसका परिभाषा है, किसी वस्तु को बाहरी आकृतियों बदल देने पर भी उस वस्तु का वास्तविक रूप पकड़ लेना ही संरक्षण कहलाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का बाहर से आप क्या कर दीजिए, उसको आकृति को बदल दीजिए, तब भी वो मूल रूप से जो उसकी आकृति है उसे हम पकड़ लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन। इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जीन पियाजे चैप्टर से और जो परिभाषा दी हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है और हर साल सीटेट में पूछे जाते हैं, उसको लेकर आया हूँ। पहला है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डॉट चरण में प्राप्त होते हैं। तो किसी वस्तु के वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा है वो चौथी नंबर जो है ऑप्शन संवेदी गामक के संदर्भ में, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात को संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी छिपी हुई वस्तु को आपको पहले पढ़ाए हैं कि छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। ये जो 2 नंबर ऑप्शन है आपका, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो देखिए, जब संशोधित की बात होती है तो तब वह जो है वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जब ये संशोधन होगा तो समायोजन कहलाएगा, और जब हम जोड़ते हैं तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व को जो प्रदर्शित करता है वो है संवेदी प्रेरक चरण। 0 से 2 वर्ष जो होती है संवेदी प्रेरक चरण वो है। लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं।